लापता जवान राकेश्वर सिंह के बारे में इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। नक्सलियों ने यह दावा किया है कि लापता जवान उनके कब्जे में हैं। एक लोकल पत्रकार से फोन पर नक्सलियों ने यह दावा किया है। नक्सलियों ने दावा किया है कि जवान राकेश्वर सिंह को उन्होंने कब्जे में ले लिया है। देखिए, थोड़ी देर पहले ही मकरंद काले हमारे संवाददाता उन्होंने यह जानकारी दी थी। सोर्सेस के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही थी कि आशंका इस बात की भी है कि कहीं नक्सलियों की कैद में न हो राकेश्वर सिंह। अब यह जानकारी और पुख्ता होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नक्सलियों ने एक लोकल पत्रकार को फोन करके यह दावा किया है कि राकेश्वर सिंह उनकी गिरफ्त में हैं, उनके कब्जे में हैं। हमारे साथ मकरंद काले इस वक्त भी जुड़े हुए हैं। मकरंद, थोड़ी देर पहले आप जिस खबर का जिक्र कर रहे थे वो एक तरह से अब कंफर्म होती हुई नजर आ रही है। नक्सली दावा कर रहे हैं कि राकेश्वर सिंह उनके कब्जे में ही हैं। चाहते क्या हैं? देखिए, राकेश्वर सिंह मनहास हैं, कोबरा सीआरपीएफ बटालियन के एक जवान हैं। और कल जब सूचना आई थी कि 21 जवान लापता हुए हैं, उसमें से 20 की डेड बॉडीज मिल गई थी, लेकिन एक जवान की डेड बॉडी नहीं मिली थी। इसलिए माना यह जा रहा था कि या तो जवान नक्सलियों के कब्जे में है या तो कहीं अंधेरे में जंगल के अंदर भटक गया है। ये दो संभावनाएं जताई जा रही थी। लेकिन अब लोकल पत्रकारों को ये सूचना आई है वहां पर कि जो नक्सली हैं उन्होंने दावा किया है, कुछ नक्सलियों ने दावा किया है कि मनहास उनके कब्जे में है और वो इसे लेकर के उसे छोड़ने का हालांकि आश्वासन दे जरूर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसे छोड़े जाने की पुष्टि या उसके कब्जे में होने की पुष्टि आधिकारिक रूप से नहीं है। फिलहाल जो पुलिस अधिकारी हैं या फिर सुरक्षा कर्मी हैं, ये तमाम लोग इस समय नक्सलियों के साथ संपर्क करने के प्रयास में हैं। कुछ लोगों का संपर्क लोकल वहां के जो ग्रामीण हैं उनके जरिए हुआ भी है और ये कंफर्मेशन किया जा रहा है कि क्या सच में। ठीक है, आरके सिंह साहब हमारे साथ क्योंकि मौजूद है। आरके सिंह साहब, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या कोई शर्त रखी जा सकती है या फिर यह माना जाए कि कुछ देर में इस जवान को रिहा कर देंगे नक्सली? देखिए, वो शर्त तो रखेंगे, शर्त के बगैर तो वो छोड़ेंगे नहीं। और मैं आपसे समीर और आपके टीवी9 भारतवर्ष के द्वारा जी अपने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को एक सजेशन देना चाहता हूं। वो ये है कि इंट्रोस्पेक्शन जरूर करें, भूपेश बघेल की बात पर विश्वास न करें। इंटेलिजेंस के अंदर उनके आदमी बैठे हुए हैं जो उनको पूरी जानकारी, एक एक पल की जानकारी, एक एक रूट, एक एक इवेंट जो होना है वो बताते हैं। हमें पहले उनको ढूंढना है। दूसरा, जो सोर्स है उनके हथियार और एमुनिशन का, चलिए इस बात की जांच होनी चाहिए, इस बात की जांच होनी चाहिए और जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। अभी शुरुआती जानकारियां जो हैं उसके आधार पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।